वश जो मूवी है अजय देवगन की, उसको लेके दो खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। देखो भाई, अच्छी खबर ये है कि हाँ, ये जो मूवी है जो ओटीटी पे वगैरह रिलीज़ की गई थी, मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म थी, यूट्यूब पे भी शायद डाल दी थी किसी ने, वो सारे प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। क्योंकि ये बात भूलो मत कि पनोरमा स्टूडियोज़ के पास सारे हक है, सारे राइट्स है इस फिल्म के। क्योंकि ये मूवी जब गुजराती में बनी थी, उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो हिंदी में बनेगी। अब जब ये हिंदी में बन रही है, तो इनके पास इनके सारे राइट्स ये दिखाएंगे। क्योंकि अब उन्होंने ही अगर वो डाली थी पनोरमा स्टूडियोज़ ने, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे उन्होंने डाली थी, पर शायद किसी ऐप पे वगैरह, ऐप के साथ अगर उनका डील होगा बाय चांस, तो वहाँ पे अगर थी, तो अब वो नहीं आने वाली। और मैंने तो सुना है कि वश का तो ओटीटी रिलीज डेट ही कंफर्म नहीं हुआ है, तो शायद वो आने नहीं वाली है, ऐसा सुना है। क्योंकि अब हिंदी में बन रही मूवी, ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कह सकते हैं अजय देवगन के फैंस के लिए। पर यहाँ पे अजय देवगन के हेटर्स तो कम नहीं है। आपने देखा होगा भोला के वक्त केआर के समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक मीम, रील नहीं मीम बोल सकते हैं, पिक बोल सकते हैं, एक पिक्चर फेमस किया है जो थंबनेल में मैंने लगाया है। अजय देवगन को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या आप अजय देवगन इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो एक लड़की का रोल, हाँ लड़की का नहीं, लड़की के टाइप का रोल प्ले करेंगे? ऐसे लोगों ने जो हेटर्स है, उन्होंने कमेंट किए। उसमें मेनली हेटर्स में है वो केआर के। उसने एक्चुअली ये नहीं बोला है क्लियरली, लेकिन शायद मैंने सुना है कि उसके ही कुछ है वो दुबई वाले। दूसरे हैं एसआर के फैंस, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में लिया है। और तीसरे हैं मेरे भाई कुछ सलमान के फैंस। अब इनको ये तक अकल नहीं है कि भाई चलो ठीक है, एसआर के अजय का शायद प्रॉब्लम होगा आपस में कुछ, लेकिन सलमान और अजय के जो मतलब दोस्ती है वो सबको पता है कि है। तो भाई ऊपर से तुम फिर भी तुम ट्रोल कर रहे हो। और क्लियरली सलमान हॉलिक या सलमान खान फैंस क्लब किसी ने तो डाला था, मुझे याद नहीं। और ये एक ने नहीं, ये इंस्टा पे जाके देखो, फेसबुक पे जाके देखो, ट्विटर पे जाके देखो, मीम्स पेज पे जाके देखो, जितना कुछ आपको देखने को मिलेगा उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो ये अब शुरू हो चुका है एक, मतलब ये थंबनेल डालना इसलिए ज़रूरी था कि देख लो ये हरकतें अब शुरू हो चुकी है। मतलब देखो, जो मूवी अभी आना बाकी है, जिसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, जिसका शूटिंग अभी होना बाकी है, उस मूवी को लेके तक ये लोग अजय देवगन को टारगेट करते हैं। और बाद में यही बोलते हैं कि नहीं नहीं, प्यार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। और उनका बहाना क्या है कि रिस्पेक्ट हम क्यों दें अजय देवगन को, अगर वो बैक टू बैक रीमेक ला रहा है। तो भाई मेरे, अगर उस प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मूवीज अजय के फैंस को अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कौन हो मेरे भाई ज्ञान देने वाले हो? देखो भाई, मैं हमेशा, मैं शाहरुख की भी साइड लेता हूँ, सलमान की भी साइड लेता हूँ, अजय, अक्षय, आमिर, रणबीर, रणवीर, अर्जुन कपूर, इवन उसकी भी मैं साइड लूँगा अगर वो सही होगा तो। बात ये है कि फ़ैन क्लब्स भी बहुत मैटर करते हैं ना। हाँ, मैं खुद मानता हूँ कि अजय देवगन के फ़ैन क्लब्स बहुत गुस्सा है कि वो रीमेक्स करते हैं, लेकिन जब वश की बात हुई ना, तब जब समझ में आया कि वो पनोरमा स्टूडियोज़ ने बनाई हुई है, तब अजय देवगन के फैंस ने एक्साइटेड लिखा है। ये नहीं लिखा था कि भाई मत बनाओ प्लीज़, अब बहुत हो गए रीमेक्स। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आया है, जो मेन लोग वही हिट करने वाले अजय के फैंस, अगर वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो भाई तुम लोग क्यों ये कर रहे हो? किसी का भाई किसी की जान नहीं थी क्या? रीमेक थी ना। कहने का मतलब ये है कि इतना जल्दी क्यों बार बार? और भाई सलमान भी, अक्षय, अजय, ये लोग रीमेक्स ही बनाते हैं। हाँ, शाहरुख फैन क्लब्स में भी हो सकता है कि वो रीमेक बन रहा है इसलिए वो ट्रोल कर रहे हैं, जो भी है उनका प्रॉब्लम। पर शायद वो अभी बिकॉज ऑफ पठान सक्सेस वो शायद सबको ही ट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा किसी का भाई किसी की जान हो, कैप्सूल गिल हो, अजय की कोई भी मूवी हो, मैदान वगैरह को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये वश हो, तो वो तो भाई सबको ले रहे आ रहे हाथ, सबको देख रहा हूँ मैं। इवन रणबीर कपूर के वो ऑनेस्ट फ़ैन होते हैं जो शाहरुख के फ़ैन होते हैं, ऐसा बोला जाता है। फिर भी वो कंपेयर कर रहे हैं कि तो क्या हुआ अगर तू झूठी मैं मक्कार हिट हो गई, लेकिन वो तो पठान के पीछे ही रह गई ना। तो भाई ये जो शाहरुख के फैंस है, शायद वो किसी के सगे नहीं है, पहली बात। और देखो, तुम किसी के सगे नहीं हो की बात नहीं, तुम तुम्हारे स्टार के साथ ऑनेस्ट हो, चलेगा। पर दूसरों को ट्रोल करना, और चलो ठीक है ट्रोल कर भी लो मेरे भाई, पर हर एक आदमी को तुम पकड़ते हो यार।
और देखो भाई, मैं एक एक बात कहूँगा, मुझे फ़ैन क्लब्स के झमेले में पड़ना नहीं, मैं एक सिंपल रिव्यूअर हूँ। पर बात ये है कि भाई अजय के फैंस को ये रियलिटी सामने देखने को मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जाओ जाके देखो कि कैसे इसके अगेंस्ट हेट ऑलरेडी पड़ जाता है। तो बाद में तुम बोलते हो ना कि लो कलेक्शन क्यों होता है अजय के मूवीज़ का, ये रीज़न है कि पहले से ही निगेटिविटी शुरू हो जाती है। जैसे वो दाढ़ी वाला कोई कम नहीं है, जब भी कभी ट्रेलर वेलर आता है अजय का, पूरा फाड़ देता है वो अजय की, मतलब अजय का जो लेवल है, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, पर वो पूरा का पूरा अजय देवगन की इतनी पकड़ लेता है, मार देता है, का घटिया लैंग्वेजेस यूज़ करता है कि 3.5 लाख या 3 लाख जो उसके सब्सक्राइबर है वो देखते हैं उसको, वो शेयर करते हैं इधर उधर, और निगेटिविटी फैलती है। ये रियलिटी है। और बाद में ये लोग बोलते हैं बचाओ बॉलीवुड को, क्या बचाएंगे? एक ये फ़ैन क्लब्स उड़ा देंगे बॉलीवुड को एक ना एक दिन। शेयर करो रे मेरे भाई, वीडियो शेयर करो, लोगों को अवेयर होने दो। रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, जाके देखो, झूठ लग रहा है ना, जाके देखो ट्विटर पे ये रील फेमस हुआ है या नहीं, ये जो थंबनेल है, जाके देखो कितना प्रोपोगंडा फैल रहा है अजय देवगन के अगेंस्ट। और फिर भी अगर तुम्हें आपको नहीं शेयर करने वीडियोस तो चलेगा, सिर्फ आप तक रहेगी, लेकिन बात बाकियों तक कौन पहुंचाएगा? विथ प्रूफ शेयर करो भाई। थैंक यू।